आपका स्वागत है बीसी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेद ज्ञान के बारे में। चैनल में नए हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना। अगर आपको कमर दर्द रहता है, घुटने का दर्द रहता है, सर दर्द रहता है या और किसी तरीके का दर्द रहता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इस नुस्खे को 15 दिन तक यूज़ करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर देखते हैं ये आयुर्वेदिक दवा बनानी कैसे है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच देसी घी। घी को हम गर्म कर लेंगे, फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम गोंद। ये खाने वाला गोंद है। गोंद को भूनने के लिए इसे हमें लगातार चलाते रहना होगा और इसे हमें जब तक भूनना होगा जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए, ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। तो इस तरीके से जो गोंद का दाना है वो टूटना चाहिए। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। जो भी चीज़ें मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान या फिर किसी बड़े ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएंगी। अब वापस से मैंने सेम कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच देसी घी। फ्लेम को हमने लो रखा है और इसमें अब हम ग्राम से 50 ग्राम मखाने डाल रहे हैं। जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं सारी एक बराबर ले रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से, अगर आप कम ले रहे हैं, मान लीजिए 20 ग्राम ले रहे हैं, तो सभी चीज़ें 20-20 ग्राम ही लेनी है। अब मखाने भी क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें भी मैं एक बोल में निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। अब हमने वापस से सेम कढ़ाई ली है, फ्लेम को लो रखा है और इसमें हम डाल रहे हैं 50 ग्राम तीसी। इसे अलसी का बीज भी कहा जाता है। इसके साथ ही हम इसमें 50 ग्राम सूरजमुखी के बीज डाल रहे हैं। इन दोनों ही चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी इसमें घी वगैरह नहीं डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। तो अब जो ये अलसी है और सूरजमुखी के बीज हैं ये चटकने लगे हैं, यानी कि भून गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इन दोनों ही चीज़ को उस बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने मखाने निकाले थे। अब वापस से हमने सेम कढ़ाई ली है, फ्लेम को लो ही रखा है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 50 ग्राम सौंफ के दाने। सौंफ को भी हम लो फ्लेम पर कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इसे भी भूनने में हमें लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। सौंफ का अब कलर चेंज हो गया है तो इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पर काले और सफ़ेद तिल कंबाइन करके ले लिए हैं। ये टोटल क्वांटिटी 50 ग्राम है, यानी कि 25 ग्राम हमने सफ़ेद तिल लिए हैं और 25 ही ग्राम इसमें काले तिल हैं। और इसके साथ ही हम इसमें 5 तरह के मगज के बीज डाल रहे हैं। ये मैंने 50 ग्राम लिए हैं। इस नुस्खे को आपको 15 से 20 दिन तक करना होगा। आपको कोई भी पेन हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आने वाला है। तो ये जो मगज है और तिल है दोनों भुन गए हैं, इनका भी कलर अब चेंज हो गया है तो इन्हें भी मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। अब आखिरी में मैंने यहाँ पर 50 ग्राम बादाम लिए हैं। बादाम को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बादाम जब फटने लगेंगे यानी इनमें क्रैक आने लगेगा, इसका मतलब है ये भुन गए हैं। तो जो भी चीज़ें हमने भुनी हैं इन्हें हम पहले अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जो ये हमारा मिक्स है अब ये ठंडा हो गया है तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। इसे हमें एकदम बारीक पीसना है। तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो इसे हम 2 से 3 बार में पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये पाउडर बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करें और एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें। ये आराम से आपका 15 दिन 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। और किसी को भी अगर आपके घर में दर्द है, जैसे घुटने का दर्द है, कमर दर्द है, सर दर्द है या और किसी तरीके का दर्द है, तो उन्हें आप 1-1 चम्मच ये सुबह शाम दें। इसे आप चाहें तो दूध में घोल कर दे सकते हैं या फिर 1 चम्मच इसे ऐसे ही खाएं और उसके बाद इसके ऊपर से गर्म दूध पी लें। इस नुस्खे को करने से 15 से 20 दिन में आपको जो दर्द है उसमें आराम दिखाई देने लगेगा। तो आप भी इस नुस्खे को अपनाएं और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हम लोगों से शेयर करिए।